सूर्य 14 अप्रैल 2023 से उच्च राशि स्थान यानी मेष राशि स्थान प्रवेश कर रहे हैं, जहां राहु पहले से ही मौजूद है। बुध की स्थितियां भी मेष राशि स्थान में ही है। तो वहीं 22 अप्रैल 2023 से देवगुरु बृहस्पति भी मेष राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक तरह से ग्रहों के सेनापति के राशि स्थान में प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं मौजूद रहेंगी। अब यहाँ आप देखें कि भले ही सूर्यदेव अपने उच्चस्थ राशि स्थान में रहें, बुधादित्य योग में भी रहें, परंतु सूर्य एवं राहु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा। तो जो एक एग्जॉल्टेड बेस का इम्पैक्ट होता है उसमें थोड़ी सी कमी निकल कर आती है। ये महीना जो आत्मा के कारकाधिपति के राशि संचरण और संक्रांति क्रम के साथ में जुड़ा हुआ है, कुछ मायनों में अति महत्वपूर्ण है। भले ही हम कॉन्फिडेंस संबंधी अप्रोच की बात कर लें, कामकाजी जीवन में ऊर्जा की बात कर लें, कुछ कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ क्या बढ़ोतरी निकल कर आएगी उसकी बात कर लें, संघर्ष कौन सी प्रतिध्वनि दे रहे हैं, ये चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथम भावस्थ स्थितियों में ही यहाँ सूर्यदेव रहने वाले होंगे। इसी वजह से यहाँ कॉन्फिडेंस जो डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर लूज होता है उससे आप बचिएगा। निर्णय अनिर्णय का जहाँ पर भी आपके साथ में स्तर बन रहा हो वहाँ खुद को रोक कर चलने की ज़रूरत रहेगी। एजुकेशन लाइफ में सिस्टमेटिक अप्रोच में कुछ डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच में कुछ ऐसे कि आपको मालूम है कि यहाँ से व्यवधान आ सकते हैं, फिर भी हम वहाँ बढ़ गए। ऐसी स्थितियों से संभलिएगा। रिलेशन में जल्दबाजी रखने से बचें। व्यापारिक जीवन में अति विश्वास धोखा देने वाला हो सकता है। जहाँ स्पष्टता है वहीं बढ़ना आवश्यक। इसी के साथ नर्व्स को जो भी रिलेट करते हुए इश्यूज होते हैं उनके साथ में डिस्टर्बेंसेस जो फिजिकल लेवल पर निकल कर आते हैं, संभलने का प्रयत्न करें। इसी के साथ नेत्र संबंधी विकारों से और 22 अप्रैल से 15 मई 2023 तक बोन्स और जॉइंट्स की जो स्टिफनेस होती है उससे भी संभल कर चलना उत्तम है। बढ़ते हैं हम वृषभ राशि की ओर। देखिए, जो बेसलेस फियर की अप्रोच है वो तो इतना डिस्टर्ब करने वाली नहीं होगी, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में बहुत ज़्यादा सजग होकर चलें। जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने का पूरा प्रयत्न आप यहाँ पर करते चले जाइएगा। इसी के साथ में शत्रु पक्ष तो हावी नहीं है। अनिद्रा से संबंधित स्थितियाँ कुछ हद तक पशुपेश में डालने वाली हो सकती है। छोटी सी चिंता आई, उसने नींद उड़ा दी और उसी से व्यक्ति घिरा रह गया। ऐसी अवस्थाओं से स्वयं को संभाल कर चलिएगा। वहीं हृदय संबंधी रोग पहले से रहे हैं तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ में चलें। कोई भी तरीके का इंटरव्यू सामने आया है और फैसिनेशन के साथ में जुड़ा हुआ ऑफर है, लग रहा है कि बढ़ा जा सकता है, बहुत अधिक बेहतरी रहेगी। मन जहां गवाही दे, आपको लग रहा हो कि आगे बढ़कर स्थायित्व आ पाएगा, उसी ओर बढ़ने की चेष्टाएं अपने साथ में रखिएगा, अन्यथा रुक जाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में काफ़ी हद तक अच्छे संकेतों की प्रबलता सामने है। मिथुन राशि, स्टॉक मार्केट में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट की ओर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। भले ही सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा परंतु लाभ भाव में रहेगा। इसी वजह से गेनफुल मेजर्स आपके साथ में यहाँ पर बने रहने वाले होंगे। शनिदेव की दृष्टि भी इन प्रमुख ग्रही व्यवस्था पर रहेगी और महत्वपूर्ण तौर पर अपने पिता पर शनिदेव की दृष्टि रहने वाली होगी। इसी वजह से जो आकस्मिक संघर्ष आते हैं उसमें विचलित होने से बचिएगा। इस पूरे ही महीने जो आपके लिए एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज होते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको रिएक्ट करती है, जिससे आप लोगों के साथ उकसावे में आ जाते हैं, ऐसी समस्याएं गिर सकती है। रिग्रेटफुल होने से भी बचिएगा। वहीं पर फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश कीजिएगा। किसी ने कुछ कहा है उसको सुनकर आगे बढ़ा जा सकता है। ये प्रवृत्तियां अपनाकर चलना आपके लिए आवश्यक। और वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज महत्वपूर्ण सफलता के सिरे साथ में जोड़ने वाले होंगे। वहीं रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफाइल या फिर डेटा साइंसेस के साथ में आप जुड़े हुए हैं, अब कोई भी ऑफर सामने आया है उस और बहुत अधिक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, निर्णय लिए जा सकते हैं। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। लंबे समय से कोई भी प्लेस चेंज का ऑप्शन आ रहा था, रुका हुआ था, या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन जहां से आपको अच्छे संकेत तो मिल चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ हामी का इंतज़ार है। ऐसी स्थितियों में अब रुकावटें दूर होने वाली हो सकती है। भागदौड़ ज़रूर है परंतु भागदौड़ के साथ में
आपके लिए यहाँ अच्छे मार्ग भी प्रशस्त होते चले जाएंगे। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयत्न कीजिएगा। छोटी छोटी बातों में क्षुब्ध हो जाना, खुद को परेशान कर देना, ये ठीक नहीं है। तो वहीं ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उससे बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने का प्रयत्न आप करते चले जाएंगे। ये ही वो अंतराल है जहाँ सिचुएशनल बेसिस के ऊपर आपके लिए डिसीजन लेने की रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि आपके नाम की ख्याति यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है। जो लोग आपको झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयत्न कर रहे थे, दशम भावस्थ सूर्यदेव की स्थितियों की वजह से वो वैसे भी साइडलाइन होते चले जाएंगे। माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। उसमें भी जो 14 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल 2023 तक का समय है उसमें संभलना अतीव आवश्यक है। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे मन मुटाव को दूर रख कर बढ़ने का प्रयत्न करना अतीव आवश्यक है। वहीं बढ़ते हैं हम सिंह राशि की ओर। तो सबसे पहले यहाँ जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बनी हुई थी, अब उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। दूरदर्शिता भरे निर्णय में गफलत सामने आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। हालांकि यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको विराट सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। मन मस्तिष्क में क्रोध की स्थितियों को पनपने देने से आपको बचना चाहिए। जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियां हैं, जहां से लाभ चाहूँ और विकसित होने के कगार पर होते हैं, उस और आप बढ़ सकते हैं। कोई भी इंटरव्यू आपने दिया था, अब कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सामने रहने वाले रहेंगे। और वहीं जो वाणी आपकी ताकत है, जो शब्द और जो विचारधारा आपकी ताकत है, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए बढ़िएगा। हम कहीं पर भी आपक होकर कोई भी तरीके की बात रखने वाले नहीं हो। सूर्य उपासना के साथ में निरंतर चलते रहते हैं तो मन को एक स्थिरता देने वाले भी रहेंगे। बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। रिसर्च ओरिएंटेड पोजीशंस के साथ में खुद को बहुत आराम से आगे बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर अवेयर रहकर आगे बढ़ना ज़्यादा अच्छा है। वहीं कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से बचें। ये वो अंतराल है जहाँ पर गैस्ट्रिक ट्रबल्स आपको डिस्टर्ब कर सकती है। बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करते हुए जो भी प्रॉब्लम्स रही है उसमें प्रॉपर बेस की ट्रीटमेंट के साथ में बढ़ने की ज़रूरत है। आकस्मिक धन लाभ के चक्कर में कहीं पर भी खुद को उलझाने से आप बचिएगा। कोई भी इंटरव्यू कॉल की अप्रोच आती है और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हाथों हाथ यहाँ से रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसी प्रक्रियाएं भी यहाँ पर नज़र नहीं आती। थोड़ा सा रोकें। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई भी विवाद सामने आए हैं या फिर कई बार अल्टीमेटम दे दिए जाते हैं कि इतने समय के अंदर आपको नई नौकरी ढूंढने की तरफ जाना है या नई व्यवस्थाएं देखना है, कोई घबराहट नहीं रखें। हम अपने कर्म के साथ में हैं। छोटी छोटी बातों से डिस्टर्ब नहीं होना है। फ्लॉलेस होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाएंगे। बढ़ते हैं हम तुला राशि की ओर। सबसे पहले निर्णायक मौक़ों पर आत्मविश्वास में वृद्धि रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियां बेहतरी की ओर आपको लेकर जा रही है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी याद रखें कि कला संबंधित क्षेत्र विशेष के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ में है। यहाँ जो आर्टिस्टिक फील्ड के साथ ही साथ में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर चल रहे हैं, दोनों ही जगह यहाँ सामंजस्य बना हुआ है। परंतु गृहस्थ पक्ष के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। औषध विज्ञान संबंधी कार्य के साथ में है और वहाँ अब आपको कोई भी नया अवसर मिल रहा है जिसमें रिसर्च की भी प्रमुखता हो सकती है। बहुत अच्छे परिणाम आपके समक्ष प्रतिध्वनित होते हुए प्रतीत होते हैं। यहाँ संतान पक्ष के साथ में विवाद की स्थितियाँ जहाँ पर भी सामने आती है, खुद के मोड को चेंज करके चलें। कई बार हमको लगता है कि हम समझा रहे हैं, परंतु जब भी सूर्यदेव राहु के साथ ग्रहण दोष में होते हैं, व्यक्ति कई बार निर्देश देने की ओर होता है। ऐसी अवस्थाओं से थोड़ा सा खुद को रोकें तो अच्छा। वहीं वृश्चिक राशि, बोन्स और जॉइंट्स तथा आईसाइट को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम रही है, ऐसी स्थितियों को और अधिक मुश्किल में लेकर चलने से बचना चाहिए। प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट को अपनाइएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के फ्रेम आपके साथ में रहेंगे। हालांकि अनिद्रा से संबंधित परेशानियां भी सता सकती है। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ जो चिंताएं आकस्मिक तौर पर सामने आ रही है, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ षष्ठ भाव पर यानी सूर्य राहु गुरु एवं बुध पर क्रमशः रहने वाली होगी, वो कुछ डिस्टर्बेंसेस दे सकती है। मानसिक तनाव में निर्णय लेने से बचिएगा। सरकमस्टांसेस थोड़ी सी मुश्किल स्थितियों के साथ आई है। कैसे खुद को संभालेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये एक मूल मंत्र अपनाते हुए चलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहने वाला होगा। और वहीं शत्रु पक्ष
हावी नहीं होने पाए, ये भी आप गौर करके चलते चले जाइएगा। हालांकि यहाँ पर आपके लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उसमें कमी के रास्ते स्पष्ट तौर पर नज़र आते हैं। जो प्रिसाइज कैलकुलेशन के साथ में आगे बढ़ना होता है वो प्रक्रिया यहाँ सामने रहने वाली होगी। अब बढ़ते हैं हम धनु राशि की ओर। तो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ क्षमताओं में आपके लिए वृद्धि है, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में बेहतरी रहने वाली होगी। आध्यात्मिक स्तर पर भी प्रगति के प्रतिमान आपके साथ में निर्धारित स्तर पर चलते चले जा रहे हैं और रुकावटों और बाधाओं से मुक्त होकर आप बढ़ने वाले होंगे। यही वो अंतराल है जहाँ पर आपको रिएक्शन लेस होकर चलने का प्रयास करना चाहिए। लोग आपको उकसावे की ओर लेकर चलेंगे परंतु आप शांतचित्त रहिएगा। इसी के साथ में खुद के कार्य जो बनते चले जा रहे हैं, लोगों को जहाँ सहयोग की आवश्यकता हो वहीं से आपके नाम की गतिविधियाँ और अधिक प्रस्फुटित होती चली जाएगी। उस एक ताकत को अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करें। और वहीं जो कई बार हमारे कामकाज के अंदर कुछ लोगों के हस्तक्षेप रहते हैं, उन लोगों के हस्तक्षेप से भी दूर रहने का प्रयत्न कीजिएगा, अन्यथा बने हुए काम बिगाड़ की तरफ आ सकते हैं। यहाँ व्यापारिक जीवन में कोई भी नया अवसर आ रहा है, खुद को वहाँ जोड़ने की नितांत आवश्यकता है क्योंकि बेहतर परिणामों की स्थितियाँ यहाँ आपके साथ में बनी हुई है। चर्चा मकर राशि की। आप 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम की ओर चल रहे हैं। चतुर्थ भावस्थ सूर्यदेव हैं और तीसरी दृष्टि सूर्यदेव के ऊपर शनिदेव की रहेगी और वो भी चतुर्थ भाव पर। इसी वजह से एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचें, हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में अवसरों की उपलब्धता सामने होने पर भी थोड़ा सा रुक कर चलिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कमीशन संबंधी कामकाज बेटरमेंट को देने वाले होंगे। इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ में चहुओर सिरे के साथ प्रगतिमान होकर आगे बढ़ रहा है और वहीं जो एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का बेस है वो भी कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में है। जो आप किसी व्यक्ति विशेष पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं उसमें अति वाली स्थितियां नहीं जुड़े, यानी कि उस पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर फेथ करके चलने से बचिएगा, अन्यथा दुविधाएं आ सकती है। और वहीं व्यापारिक साझेदारी के अंदर कोई भी व्यक्ति नए अवसर लेकर आ रहा है, जब तक उस व्यक्ति की पास्ट हिस्ट्री को आप चेक नहीं कर लेते हैं, क्योंकि चतुर्थ भावस्थ सूर्यदेव हैं, आगे बढ़ने से और रुकना ज़्यादा अच्छा है। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। आप ये देखिएगा कि पराक्रम की स्थितियों में आपके लिए यहाँ पर वृद्धि रहने वाली होगी। नौकरी पेशा जीवन के अंदर नए व्यवस्थित गतिमान आधार आ सकते हैं। लंबे समय से आप एक्टिव नहीं थे तो यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके सामने रहने वाले होंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए अप्रोच में बड़े डिसीजंस की पोजीशन को अपने साथ में जोड़ा जा सकता है और रुकावट बिल्कुल भी नहीं। हालांकि यहाँ भाइयों एवं मित्रों के साथ संबंधों की प्रगाढ़ता आपके साथ में बनी रहने वाली होगी, कोई भी दुविधा का सिरा मौजूद नहीं है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के तत्व विशेष आपके साथ में नज़र आते हैं और वहीं पर ये याद रखिएगा कि रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की यहाँ ज़रूरत रहेगी। ग्रहण दोष की स्थितियों की वजह से कई बार व्यक्ति आकस्मिक तौर पर विचलित होता है, उससे संभलना अतीव आवश्यक रहेगा। वहीं हम बढ़ते हैं मीन राशि की ओर। धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। व्यापारिक जीवन में इस पूरे ही महीने अच्छे संकेत मिल रहे हैं। 14 से 22 अप्रैल तक के समय में आपके लिए अटके हुए और रुपए पैसे के पुनः प्राप्ति के संकेत रहेंगे। 22 अप्रैल से जो यात्रा यहाँ 6 मई तक चलने वाली होगी, इसमें आपके लिए ट्रैवल संबंधी कामकाज और अधिक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आ रहे हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में आप डेवलपमेंट देखने वाले होंगे। रिसर्च और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में भी यहाँ फाइनेंशियल गेन की अप्रोच आपके लिए कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में नज़र आती है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में आप स्वयं के लिए और अधिक बेहतरी देखते चले जाएंगे। हालांकि यही वो सिरा है जहां पर कोई भी इंटरव्यू कॉल इंस्टेंट अप्रोच में निकल कर आता है। ये बड़ी संभावना का क्रम है जिसके साथ में जुड़ा जा सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में अटकी हुई स्थितियां अब दूर हो रही है। आप पुनः अपने मार्ग को प्रशस्त करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये भी एक प्रमुख बात है। तो ये था सूर्यदेव का होने वाला राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।